Hey everyone, welcome to my channel Physio Basics. Let's understand the today's topic. आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल रीएजुकेशन के बारे में। फंक्शनल रीएजुकेशन एक ऐसी ट्रीटमेंट टेक्निक बोल सकते हैं हम जो न्यूरो पेशेंट्स में यूज की जाती है। न्यूरो पेशेंट्स यानी स्पेशली जो स्ट्रोक के केसेस होते हैं या फिर जो एससीआई के केसेस होते हैं, यानी जिसमें स्पास्टिसिटी वगैरह दिखती है, जो टोन फ्लक्चुएशन दिखता है, वो पेशेंट्स में हम फंक्शनल रीएजुकेशन वाली टेक्निक यूज करते हैं, है ना। अब ये वाली टेक्निक जो है इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी है, जैसे कि असेसमेंट, ट्रीटमेंट वगैरह। बट इसमें बेसिकली क्या होता है, हम पेशेंट्स को कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस देते हैं और उसको वो पोजीशंस अटेन करने में प्रैक्टिस कराते हैं, ताकि वो चीज सीखे और फिर बाद में चल के फिजिकली इंडिपेंडेंट हो जाए। उसमें पोजीशंस होती है जैसे कि रोलिंग, नीलिंग, ब्रिजिंग, इस तरह की पोजीशंस होती है जो पेशेंट अटेन करता है। और जैसे जैसे वो अटेन करना सीखता है तो वो उसमें इम्प्रूव करते जाता है और फिजिकली इंडिपेंडेंट हो जाता है अपने सारे काम करने में। अब ये टेक्निक के है ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि असेसमेंट। पेशेंट का हमें एकदम थोरो असेसमेंट करना चाहिए, ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है। ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट इंडिविजुअल बेस्ड होना चाहिए, मतलब जो पेशेंट को जैसी जरूरत है वैसा ही हम ट्रीटमेंट देंगे। इसीलिए ट्रीटमेंट मस्ट बी टेलर बेस्ड, है ना। इंडिविजुअल को जो नीड है वैसा। और ट्रीटमेंट जो है वो टास्क स्पेसिफिक भी होना चाहिए, मतलब अगर पेशेंट को रोलिंग की जरूरत है तो हम रोलिंग ही कराएंगे। पेशेंट को अगर पैंट पहनना सिखाना है तो उसे ब्रिजिंग करवाएंगे, ताकि वो उस टास्क में फंक्शनली इंडिपेंडेंट हो सके। तो ट्रीटमेंट शुड बी टास्क स्पेसिफिक, है ना। और पेशेंट्स को हम कमांड्स देंगे कि ऐसे ऐसे करना है, और फीडबैक भी देंगे अगर वो कुछ गलत कर रहा है या अच्छी तरीके से कर रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक दोनों देंगे। पेशेंट को हमें हमेशा एनकरेज करना है ताकि वो बेटर से बेटर डे बाय डे परफॉर्म कर सके। और ये वाली जो टेक्निक है, इससे पेशेंट एट द एंड फिजिकल इंडिपेंडेंस अटेन करता है। तो ये एक प्रिंसिपल है। और हमें जो पेशेंट का रिव्यू है वो रिकॉर्ड करना है, मतलब वो डे बाय डे कैसे प्रोग्रेस कर रहा है वो हमें उसका रिव्यू रिकॉर्ड करना है। तो ये इसके प्रिंसिपल्स है। अब इसके फंक्शनल एजुकेशन में जो पोजीशंस होती है उसका मैं आपको एक चार्ट बताती हूँ, वो आपको याद रखना है। ये फंक्शनल एजुकेशन का एक चार्ट, ये एक तरीके का ओवरव्यू है कि हम पेशेंट को अलग अलग पोजीशंस में प्रोग्रेस कैसे करेंगे। सबसे पहले हम उसको सुपाइन लाइन पोजीशन में ले लेंगे, यानी ये सीधी वाली पोजीशन, ठीक है। फिर उसके बाद उसको हम साइड लाइन में ले लेंगे, यानी वन साइड में जो होता है। फिर प्रोन लाइन यानी उसको उल्टा लेटना सिखाएंगे, है ना। ये जो तीन है इसको इन कॉम्बिनेशन बोलते हैं रोलिंग। रोलिंग और ब्रिजिंग इज अ काइंड ऑफ मैट एक्टिविटी, ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा एसेंशियल होता है पेशेंट को सिखाना, ताकि वो अपनी बेड एक्टिविटीज, बेड में साइड टू साइड शिफ्ट होना, अपने क्लोथिंग पहनना, वो सब सीख सके, वो सब इंडिपेंडेंटली कर सके। और तो ये वाली रोलिंग, और एक होती है ब्रिजिंग। ये वाली मैट एक्टिविटी हर न्यूरो के पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो हमने उसको प्रोन लाइन पोजीशन में ले लिया, ठीक है। अब प्रोन लाइन पोजीशन से हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ये होता है कि हम उसको प्रोन ऑन एल्बो ले सकते हैं, यानी कुछ इस तरह की पोजीशन। उसको उल्टा लेटा देंगे और उसको एल्बो के बल पे ऊपर उठने के लिए बोलेंगे, है ना। फिर प्रोन ऑन हैंड, जैसे कि भुजंगासना होता है जो हमने ये योगा में पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको क्वाड्रिपोड वाली पोजीशन, यानी जो घोड़े वाली पोजीशन होती है, ये ऐसी वाली, वो पोजीशन में ले लेंगे। फिर उसके बाद में उसको नीलिंग वाली पोजीशन में ले लेंगे, यानी उसको जैसे हमने स्टार्टिंग पोजीशन में पढ़ा था, ये नीलिंग पोजीशन, घुटनों के बल पे खड़े करना है, वो वाली पोजीशन। फिर उसको हाफ नीलिंग में ले लेंगे,
हाफ नीलिंग यानी यहाँ पे इसने दोनों सपोर्टेड रखा घुटने, तो अब क्या करेंगे, उसको एक घुटना आगे लेने के लिए बोलेंगे, ठीक है। फिर हाफ नीलिंग में आ गया वो, फिर उसके बाद उसको हाफ नीलिंग से स्टैंडिंग में लेंगे। स्टैंडिंग तो सबको पता है। फिर स्टैंडिंग जैसे ही आ गया, उसका बैलेंस ट्रेन वगैरह करके साइमल्टेनियसली उसको वॉकिंग सिखाएंगे। तो ये एक लेआउट हो गया कि हमें उसको प्रोग्रेस कैसे करना है। अब दूसरा लेआउट ऐसा है, पहले तो हम उसको रोलिंग सिखा देंगे, सुपाइन साइड प्रोन। फिर उसके बाद हम उसको प्रोग्रेस करेंगे एल्बो साइड लाइन में, मतलब ये उसको एक साइड लाइन पोजीशन में ले लेंगे और उसको एक साइड से एल्बो के बल पे ऊपर की तरफ उठने के लिए बोलेंगे। एल्बो के बल पे मतलब ये ऐसे करके ऐसे ऊपर उठने के लिए बोलेंगे। फिर उसको वहां से साइड सिटिंग में, यहाँ से उसको प्रेशर देके उठने बोलेंगे और साइड सिटिंग वाली पोजीशन में। फिर उसके बाद में उसको नील सिटिंग वाली पोजीशन में ले लेंगे। फिर वहां से हम उसको वापस नीलिंग में, हाफ नीलिंग में, स्टैंडिंग और वॉकिंग में ले सकते हैं। अच्छा, नील सिटिंग यानी जो हमारी वज्रासना वाली पोजीशन होती है ना, ये वाली नील सिटिंग पोजीशन होती है, तो नील सिटिंग पोजीशन में ले लेंगे। अब साइड सेटिंग से हम डायरेक्टली ये भी प्रोग्रेस कर सकते हैं कि उसको लॉन्ग सेटिंग में ले लें, यानी ये वाली जो पोजीशन होती है जिसमें पैर पूरे से सामने होते हैं, वो है लॉन्ग सेटिंग। फिर लॉन्ग सेटिंग से उसको बेड के एच पे लेके उसको सीधा बिठा सकते हैं हम चेयर सेटिंग वाली पोजीशन में। फिर उसको स्टैंडिंग में ले सकते हैं और प्रोग्रेस कर सकते हैं वॉकिंग में। तो ये ऐसा एक ओवरव्यू होता है कि हमें पेशेंट को अलग अलग पोजीशंस में कैसे प्रोग्रेस करना है। अब मैट एक्सरसाइज में यानी फंक्शनल एजुकेशन की पोजीशंस में कौन कौन सी, ये जैसे रोलिंग है, ब्रिजिंग है, इसके कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, तो वो मैं आपको बता। अभी जैसे हमने रोलिंग और ब्रिजिंग वाली पोजीशंस देखी थी, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैट एक्सरसाइज में यानी फंक्शनल री एजुकेशन में। तो रोलिंग का यूज ये होता है कि ये जो बेड एक्टिविटीज है, मतलब इधर से उधर रोल होना, बेड में अपनी पोजीशन चेंज करना, प्रेशर सोर्स होने से बचाना, यानी उसके लिए भी प्रेशर रिलीविंग मूवमेंट्स करना, वो रोलिंग का एक यूज होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं बेड एक्टिविटीज। ब्रिजिंग का भी सेम है, क्लोथिंग के लिए होता है, जैसे पेशेंट को ब्रिज करने बोलेंगे और क्लोथिंग करने के लिए बोलेंगे, मतलब वो अपने क्लोथ्स खुद पहनेगा। बेड सोर्स भी इससे प्रिवेंट किए जा सकते हैं क्योंकि ये प्रेशर रिलीविंग होता है। तो रोलिंग और ब्रिजिंग का ऑलमोस्ट जो यूज है सेम है। फिर उसके बाद में प्रोन और एल्बो जब हम पेशेंट को लेंगे, तो पेशेंट की ये जो मसल्स है, एक्सटेंसर्स मसल्स, जो यूजुअली पेशेंट्स में वीक हो जाती है, हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। और ये वाली जो पोजीशन है, ये पोजीशन में हम पेशेंट को एक्टिविटीज दे सकते हैं, जैसे कि ये पोजीशन में बैठ के बुक पढ़ो, ये पोजीशन में ऐसे बैठ के ये टीवी देखो, है ना। फिर प्रोन ऑन हैंड, दिस इज सेम, इसमें ये जो नीचे की मसल्स है उसको हम ट्रेन करेंगे। साथ ही में प्रोन ऑन हैंड में हम पेशेंट को ट्रेन कर सकते हैं कि वो अपने हाथ पे वेट बियरिंग करे। यूजुअली स्ट्रोक कैसा यूनिलैटरल होता है, तो एक हाथ पूरा ढीला पड़ जाता है। जब हम उसको वेट बियरिंग में ट्रेन करते हैं तो वो उसमें एक तरीके से बोले तो जान आने लगती है हाथ में। प्रोन ऑन हैंड जो है वो वेट बियरिंग वाली पोजीशन है, तो वो उसकी स्पास्टिसिटी भी कम करेगी और पेशेंट को वो इंडिपेंडेंट करेगी। क्वाड्रिपुड भी सेम, क्वाड्रिपुड में भी वेट बियरिंग पोजीशंस ही हम अटेन कर रहे हैं, एक नी पे एक हैंड पे, तो इसमें भी स्पास्टिसिटी कम होगी। पेशेंट बेड पे ही इधर से उधर होने लायक बन जाएगा, है ना। नीलिंग वाली पोजीशन भी सेम। अब जैसे नीलिंग जब हम करवाते हैं तो पेशेंट की ये जो एक्सटेंसर्स है, मतलब ग्लूट्स जो है, और यहाँ की एब्डोमिनल्स जो है, ये वाली जो मसल्स है ये ज्यादा एक्टिव होती हैं और ये स्ट्रॉन्ग बनती है। और हमने स्टार्टिंग पोजीशंस में देखा था कि ये जो मसल्स है एक इरेक्ट पोस्चर मेंटेन करने के लिए, एक टोन्ड पोस्चर मेंटेन करने के लिए ये जो मसल्स है इसका काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही नीलिंग वाली पोजीशन में हमने देखा था कि जो कॉर्ड्स है और हैम्स जो है ये भी इन कॉम्बिनेशन काम करती है। तो
इसकी वजह से हम एक इरेक्ट पोस्चर मेंटेन कर सकते हैं। फिर उसको हम प्रोग्रेस करेंगे हाफ नीलिंग में। बस इसमें हम और कुछ नहीं कर रहे, बेस ऑफ सपोर्ट जो है वो हम उसका कम कर रहे हैं और उसके बैलेंस को चैलेंज कर रहे हैं। बाकी मसल्स ऑलमोस्ट सेम वर्क करेंगी। फिर उसको हम स्टैंडिंग में लेंगे। स्टैंडिंग में हमने देखा ये मसल्स कौन सी यूज हो सकती है। आप इसके लिए वो स्टैंडिंग का स्टार्टिंग पोजीशन वाला वीडियो देख सकते हो। फिर उसके बाद में उसको वॉकिंग कराएंगे, वॉकिंग के लिए ट्रेन करेंगे। वैसे ही एल्बो साइड लाइन में भी सिमिलर हमें एडवांटेजेस मिलेंगे। साइड सिटिंग में भी पेशेंट इंडिपेंडेंट हो सकेगा, साइड सिटिंग वाली पोजीशन में बैठ के अपने वो रोज के काम कर सकेगा, जैसे कि कुछ चीजें बनानी है उसको, या फिर टीवी देखना है, या फिर कुछ पढ़ना है, पेपर वगैरह ही पढ़ना है, तो ये वाली पोजीशन में वो आराम से कर सकता है। मील सिटिंग में भी, जैसे कि वज्रासन वाली पोजीशन मैंने आपको बताई थी, ये भी काफी फंक्शनल पोजीशन है, इसमें पेशेंट अपने फंक्शनल एक्टिविटीज कर सकता है। फिर हमने लॉन्ग सेटिंग भी देखा था। लॉन्ग सेटिंग इज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल, ये तो हम रोज में भी यूज करते हैं। फिर उसके बाद उसको प्रोग्रेस करेंगे स्टैंडिंग में, फिर करेंगे वॉकिंग में। तो ये एक ओवरव्यू था फंक्शनल एजुकेशन क्या होता है, उसके क्या यूजेस होते हैं। आप ये वाली वीडियो देखने के पहले अगर आप स्टार्टिंग पोजीशन वाली वीडियो पहले देख लेते हैं तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छे से आएगी, क्योंकि हमने वहां पे पूरा एक्सप्लेन किया है कि मसल्स कौन सी पोजीशंस में कैसे कैसे वर्क करती हैं, उसका यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है, तभी आप उसको कोरिलेट कर पाते। Hey guys, do like, share with your friends and subscribe my channel. Thanks for watching.